अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने ज़िक्र सुना कि अल्लाह ताला जिस पर अपना फ़ज़ल फरमा दे उससे हसद नहीं करना, और उसकी मिसाल हमारे सामने है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत का ताज अता फ़रमाया। शैतान हासिद हो गया। शैतान ने कहा, या अल्लाह मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर अपना फ़ज़ल फ़रमाया था, ये हासिद हो गया, ये तबाह और बर्बाद हो गया, क़यामत तक के लिए ये मरदूद हो गया। यहाँ से कानून बन गया, अल्लाह ताला जिस पर फ़ज़ल फ़रमा दे उससे बुग़्ज़ रखना, उससे हसद करना, और जो नबियों से हसद रखता है वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला अपने नबियों से बहुत मोहब्बत फ़रमाता है। आज जो आया मुबारका है उसमें ज़िक्र है विरासत का। पहले भी ज़िक्र गुज़रा, अल्लाह ताला ने दोबारा इसका ज़िक्र फ़रमाया। अल्लाह ताला इरशाद फ़रमाता है, वलिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून। और सब के लिए अल्लाह ताला ने माल के मुस्तहिक़ बना दिए हैं। जो माल होगा, जो मूरिस इंतकाल कर जाएगा, उसका जो माल होगा वो किस किस को मिलेगा, अल्लाह ताला ने सब के हिस्से मुकर्रर फ़रमा दिए हैं। वालिदैन को मिलेगा अगर वो मौजूद हैं, मियाँ बीवी में से जो मौजूद है उसको मिलेगा। बेटा और बेटी अगर ये मौजूद हैं तो इनको मिलेगा। ये तीन रिश्ते ऐसे होते हैं, ये कभी भी महरूम नहीं होते। अगर ये मौजूद हैं तो विरासत अगर है, माल है, तो अगर ये तीन लोग मौजूद हैं हमेशा इनको हिस्सा मिलेगा। वालिदैन, ज़ौजैन और औलाद अगर ये मौजूद है तो ये कभी महरूम नहीं होते, विरासत में इन्हें हमेशा हिस्सा मिलता है। मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, अगर वालिदैन जो माल छोड़ जाएं, औलाद है तो उसे मिलेगा। रिश्तेदार अगर माल छोड़ जाएं तो उसका हिस्सा भी मिलेगा। रिश्तेदारों में अगर करीब के रिश्तेदार ना हो, अगर दूर वाले को फिर रिश्ता जो दूर वाला है उसको हिस्सा मिलेगा। वल्लज़ीना अक़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम, ये एक नया मसअला जो अल्लाह ताला यहाँ पर इरशाद फरमा रहा है। मौलल मवालात ये कौन होते हैं? ये वो शख्स होता है जो लावारिस हो, जिसका माल लेने वाला कोई ना हो, विरासत में कोई ना हो, ना औलाद हो, ना वालिदैन हो, ना उसकी बीवी हो और ना चचा हो, कोई भी उसका वारिस ना हो, कोई भी उसकी विरासत लेने वाला ना हो। अब ये शख्स क्या करे? ये किसी अजनबी को अपना दोस्त बना ले, उससे अहद कर ले कि अगर मेरा इंतकाल हो गया मेरी सारी जायदाद तुम ले लेना। इसने उससे वादा कर लिया, अहद कर लिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जब तुम उससे अक़द कर लो, अहद कर लो, तो फिर जो तुम्हारा माल में हिस्सा है सारी की सारी जायदाद उस शख्स को दे देना। जो लावारिस ने किसी शख्स से वादा किया था उसको ये सारा माल दे देना, ये मौला मवालात कहलाता है। ये लावारिस शख्स की वसीयत है कि मेरे अजनबी दोस्त को सारा माल दे देना, उसका कोई वारिस नहीं है। इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा, और अल्लाह ताला बेशक अल्लाह हर चीज़ अल्लाह के सामने है, हर चीज़ अल्लाह के सामने है। आज हम लोग अहद वादे को अहमियत नहीं देते। मोमिन सब कुछ हो सकता है, मोमिन झूठा नहीं हो सकता, अमानत में ख़यानत करने वाला नहीं हो सकता, मोमिन वादा ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। लेकिन आज अफसोस मुसलमान के साथ एक टाइटल लग गया, मुसलमान से लोगों का एतबार उठ गया। मिलावट करने वाले कौन हैं जी? मुसलमान हैं।
धोखा देने वाले कौन हैं? मुसलमान है। दवाई एक्सपायर हो गई है, उसके ऊपर नई डेट लिख देते हैं, दवाई को ज़ाया नहीं करते। झूठ बोलने वाले कौन हैं? मुसलमानों के साथ ये लफ्ज़ ख़ास होते चले गए। हालांकि ये वजह क्या है कि हमने कुरान और हदीस से अपना रिश्ता तोड़ दिया, कमज़ोर कर दिया। हमने दीन से रिश्ता अपना ख़त्म कर दिया, कमज़ोर कर दिया, जिसकी वजह से ये सारी बुराइयां अब मुसलमानों के अंदर आती जा रही हैं। अखलाक की तबाहकारियाँ, और इंसान अपने मकाम से गिरता जा रहा है। मुसलमानों से लोगों का एतबार उठ रहा है। हम लोग अपने आप को कब सही करेंगे? मुसलमान नमाज भी पढ़े, रोज़ा भी रखे, लेकिन दूसरा मुसलमान उससे तंग हो, परेशान हो, तो फिर उसकी नमाज़ें, उसका रोज़ा किस काम का? अल्लाह फरमाता है जो अहद किया है उसने उसको पूरा करो। हम किस किस से वादे करते हैं, अहद करते हैं, कोई परवाह नहीं करते। मंगनी की है, ज़बान दे दी है, दूसरा अच्छा रिश्ता मिल गया, पहले वाले को मना कर दिया। उसको ज़बान दी थी तुमने, अहद किया था, हमने अपने बुज़ुर्गों को देखा, अपने वालिदैन को देखा, हमने उनको देखा जब वो किसी से वादा कर लेते थे, ज़बान दे देते थे, वो कहते थे अब जितना नुकसान होता है हो जाए, माल का नुकसान होता है हो जाए, जिस किस्म का नुकसान होता है हो जाए, हमने अहद कर लिया है, हमने उसे ज़बान दे दी है, हम अपनी ज़बान से पलटेंगे नहीं। कोई शरई मसला ना हो तो बंदे को अपने अहद से कभी भी नहीं पलटना चाहिए। ज़बान दे दिए, अहद कर लिया है। मुसलमान होता ही वही है जो झूठ ना बोले, वादा खिलाफ़ी ना करे। ये चीज़ें अगर हमारे अंदर से चले गईं तो हम सिर्फ़ नाम के मुसलमान होंगे, किरदार के मुसलमान नहीं होंगे। असल मुसलमान होता ही वही है जिसका अखलाक, जिसका किरदार कमाल पर होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें वादा खिलाफ़ी से, झूठ से, मुनाफिकत से, हसद से, ये तमाम बीमारियों से बचाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।